हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सर। नमस्कार। आपने डार्क सीरीज देखी होगी जो कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बट मैं आपको बताऊं रियल कंफ्यूजन क्या होता है। जब ये साई-फाई वगैरह से आप दूर चले जाते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है दुनिया के अंदर रिलेशनशिप्स। और जो इंसान है उसकी जो इंटेंशन है उसको समझना इतना ज़्यादा आसान होता नहीं है। उसी के ऊपर एक मूवी है चैलेंजर्स। और मेरे ख्याल से ये इस साल की इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग मूवी है, जो इसकी एंडिंग है बहुत से लोग एक तो समझ नहीं पाएंगे, और कैरेक्टर्स के जो मोटिवेशन है, चाहे डायरेक्टर साहब ने बहुत कोशिश करी है कि उसको सिंप्लीफाई भी किया जाए, लेयर भी किया जाए, लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे इसका रियल इंटेंशन था क्या। काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल स्पोर्ट्स लव स्टोरी है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ड्रामा है। जो इंटेंस मैं बोलूँगा ऑन द फील्ड मैचेस रखे गए हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन मैन विनिंग, इट इज़ अबाउट मेरी बात वर्सेस तेरी बात थ्रू द लेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अभी आगे समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो तीन जने हैं, आर्ट और पैट्रिक है, दोस्त हैं, और इसके इनको एक लड़की मिलती है ताशी, जो कि जिंदिया ने रोल प्ले किया है। और एक यंगर टाइम है और इनका आज का टाइम है। यंगर टाइम में आर्ट और पैट्रिक दोस्त होते हैं, कॉम्पिटिटिव मैच खेल रहे होते हैं स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर। ताशी भी सेम कर रही होती है। कुछ इनके बीच में एक हिस्ट्री बन जाती है और उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और करंट टाइम के अंदर दिखाया जाता है कि पैट्रिक नॉट सो रिच, नॉट सो पॉलिश्ड, आर्ट थोड़ा सा पॉलिश्ड, एंड ताशी देयर टुगेदर। तो दोनों के मोटिवेशन है एक नया टूर्नामेंट जीतने का। तो पैट्रिक को जीतने, क्योंकि अब वो थोड़ा पीछे रह गया, तो उसको पैसे चाहिए और वो फिर एक बड़ी लीग के अंदर भी आ जाएगा। और आर्ट जो कि जिंदा की ट्रेनिंग के अंडर काफ़ी बड़ा एक पावर कपल भी बन चुका है, शादी भी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं उसको ये अपना नाम वापस लेके आना है, क्योंकि उसकी जो गेम है वो थोड़ा सा डाउन साइड में जा रही है। तो ये टोटल प्रेमाइस है। अब कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, यही सब चीज़ें के लिए आपको ये देखना होगा। और इन बिटवीन जो जिंदा है वो कहीं ना कहीं अपना मैच खेलना छोड़ चुकी है। वो एक कोच बन चुकी है। अब ऐसा कोच, छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि वो पैट्रिक का साथ देगी या आर्ट का साथ देगी, क्योंकि आर्ट उसका हस्बैंड है तो ऑब्वियसली बनता तो है। और पैट्रिक के साथ क्या हिस्ट्री है जिसकी वजह से वो साथ देने के लिए शायद तैयार हो जाए, ये सब चीज़ें आप देखोगे जो काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा इंटेंस हो जाती हैं, और आपको ये सोचने में मजबूर कर देती है कि तीनों की चॉइसेस हैं क्या। इतना ज़्यादा लीनियर तरीके से ये चलती नहीं है, आगे पीछे होने की वजह से कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है। मेरे को जो मूवी में चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि डिटेल फॉर द स्पोर्ट्स, यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी से के मैचेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लगेंगे, डिटेल्ड आउट लगेंगे। और आर्ट और पैट्रिक की जो दोस्ती थी और फिर उसके बाद जो रीसेंट मैचेस यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जैसे मैंने बोला, वो आपस में मैच खेल रहे हैं टू प्रूव समथिंग, नॉट टू विन और लूज, वो तो अलग बात है। कोई डायलॉग नहीं है यहाँ पर, लेकिन साइन लैंग्वेज से थ्रू रैकेट एंड बॉल वो क्या कुछ कम्युनिकेट करते हैं और कैसे वो जीतने की कोशिश करते हैं और अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट सीन जो आता है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक्चुअली में जीता क्या। क्या एक जना जीत गया, दूसरा जना जीत गया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जीत गई, या फिर जो जिंदे का कैरेक्टर है ताशी का वो जीत गया, इंटेंशन थी क्या। ये थोड़ा ओपन एंडेड सा यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। कैरेक्टर्स के जो मोटिवेशन हैं यहाँ पर उसके बारे में भी बात करते हैं। ये वैसे लीनियर है, लेकिन क्योंकि आगे पीछे जाती है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये जो कैरेक्टर है एक अच्छा कैरेक्टर है कि बुरा कैरेक्टर है। और स्पेसिफिकली जिंदे का कैरेक्टर जो कि इमोशनली और फिजिकली दोनों के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है अलग अलग रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से आप इस कैरेक्टर को एक्सट्रीमली जज करने लग जाते हो। और आप जज करने की वजह से ही आपको कन्फ्यूजन हो जाती है इसकी इंटेंशंस के ऊपर भी, कि ये खुद क्या चाहती है, जो कि इस मूवी का चार्म भी है। जिंदगी अगर बात करें एज अ एक्टिंग स्टार यहाँ पर, तो बहुत सारे बोल्ड सीन्स भी हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो ग्लैम टेनिस स्टार होते हैं उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, अथॉरिटी होती है, वो आपको यहाँ पर दिखेगी। डायरेक्शन वाले भैया ने स्टोरी को कॉम्प्लिकेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेट होते भी हैं। जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट हो सकती है लोगों की, और जब आप ये देखोगे आप बोलोगे कि यार ये सही कैरेक्टर है, क्या ये करप्ट कैरेक्टर है, और छोड़ दिया है उसको आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर, जिसकी वजह से ये टॉकिंग पॉइंट बन गई है चैलेंजर। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जिस तरीके के इन्होंने एडिटिंग करी है और उसको विजुअल लैंग्वेज दी है टू सिनेमाटोग्राफी, चाहे वो बॉल का हिट करना, चाहे वो नी का ब्रेक होना, काफ़ी सारी ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो आपके लिए एक शॉक वैल्यू का भी क्रिएट करती है। आपका जो थ्रिलिंग जो क्वेश्चन होता है, एज ऑफ द सीट जिसे बोला जाता है टिपिकली, वो बना रहता है। लास्टली जो चीज़ मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगी, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है, वो है ताशी का इराटिक डिसीजन मेकिंग फॉर लव और फॉर हर करियर
और लिविंग हर करियर थ्रू द लेंस ऑफ हर हस्बैंड। मैंने बहुत लेयर करके आपको मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसकी स्टोरी जो है वो ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप देखो इसको और आप देखो कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स हैं इसके अंदर। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है ताशी का कैरेक्टर, जो कि एक सूत्रधार की तरह है, वो आपको कभी अच्छा कभी बुरा, कभी करप्ट, कभी लविंग, बहुत कुछ लगने वाला है। और फिर आप अपनी जजमेंट भी पास करोगे यहाँ पर। और जो सेंसिबिलिटी ऑफ इंडिया एंड यूएस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और उस वजह से आपके अलग अलग आउटपुट्स भी निकलेंगे। तो वो अच्छी डिस्कशन होगी। तो आप कमेंट करके बताना अगर आप ये मूवी देख चुके हो तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, जो कुछ मैंने बोला उसको आपने कैसे डिसाइफर किया। और अगर आप चाहते हो कि इसके मोटिवेशंस के ऊपर और एंडिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाए कि एंडिंग का एक्चुअली में ट्रू मीनिंग क्या है, तो वो भी आप बताइए। वो भी कोशिश करते हैं कि एक एंडिंग वीडियो भी चैलेंजर्स के ऊपर बनाया जाए कि कौन था चैलेंजर्स और कौन बाजी मार गया बाजीगर की तरह। बाय बाय। और ज़्यादा ज़्यादा मेरा मूवी स्कोर इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ वेरी वेल मेड कॉम्प्लेक्स स्टोरी।